हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर के आया हूं जो आपके ब्रेन के ऊपर है कि आप उसको एक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो इस बुक का नाम है एक्टिव योर ब्रेन। दोस्तों, एक्टिव योर ब्रेन हमें बताती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च की मदद से यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम लोग दिमाग की ताकत को बढ़ाकर उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने दिमाग से काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं, वो जो एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं और वे जो अपने दिमाग की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं। तो ये तो बात हो गई हमें बुक के बारे में। अब हम जानते हैं इसके लेखक के बारे में। दोस्तों, इस बुक के लेखक है स्कॉट जी हेल्फोर्ड। ये एक लेखक और एक स्पीकर है जिन्होंने अपने काम के लिए एमी अवार्ड जीता है। स्कॉट अपने दिमाग के व्यवहार को समझने के काम के लिए जाने जाते हैं। उनका यही ज्ञान उनके प्रोग्राम को कामयाबी की तरफ ले जा रहा है। दोस्तों, ये तो बात हुई लेखक की। अब हम चलते हैं अपने बुक की ओर। एक्टिव योर ब्रेन। टॉपिक 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखें। दोस्तों, दिमाग शरीर का एक अहम हिस्सा है। हम रोज जो भी काम करते हैं उसमें दिमाग का बहुत बड़ा भाग होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसके काम करने के तरीके के बारे में जानें और उस जानकारी की मदद से अपने दिमाग का ख्याल रखें। यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग किन किन भागों में बटा हुआ है और उन भागों का क्या काम है। इस किताब की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्ते मजबूत बना सकते हैं। अंत में हम यह देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हमारे दिमाग को हम सेहतमंद और बीमारी से दूर रख सकते हैं, जिससे दिमाग हमेशा साथ लंबे समय तक दे सके। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद हम सीखेंगे कि वो क्या चीज है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। इच्छा शक्ति कैसे आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद करती है। नींद और आराम क्यों आपके दिमाग के लिए जरूरी है। टॉपिक 2, हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पिछले 20 सालों से हमने जो जानकारी हासिल की है उसमें हमें यह पता चला है कि हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से 2 भाग चिंपैंजी से मिलते हैं और 1 भाग हमें उनसे अलग करता है। आइए देखिए कि ये 3 भाग कौन से हैं और इनका क्या काम है। पहला है रेप्टिलियन ब्रेन। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते। यह दिमाग हमारे शरीर की जरूरतों के हिसाब से काम करता है। जैसे कि जब हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है तब आपको भूख लगने लगती है। भूख का एहसास दिलाने का काम दिमाग का है, जिसे हम काबू नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि खाना खाने के बाद आपको तुरंत भूख लग जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा है मैमेलियन ब्रेन। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारे आसपास मौजूद खतरे को मापने का काम करता है। दिमाग के इसी हिस्से की वजह से हम भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। डर, गुस्सा, खुशी, दुख जैसी दूसरी भावना पैदा करने का काम दिमाग के इस हिस्से का होता है। तीसरा है ह्यूमन ब्रेन। दिमाग का यही हिस्सा हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है कि सूझबूझ से काम लेना, भावनाओं पर काबू पाना और अपने आसपास की चीजों को समझना। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। मैमेलियन हमारे अंदर भावनाएं पैदा करता है और ह्यूमन ब्रेन समय और हालात के हिसाब से उसे काबू करता है। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हो और अचानक से आपको एक पुराना चुटकुला याद आ गया। आप जोर से हंसने ही वाले थे कि आपको याद आ गया कि आप मीटिंग में हैं। यहाँ पर याद दिलाने का काम ह्यूमन ब्रेन ने किया। टॉपिक 3, हमारे दिमाग के केमिकल हमें काबू करते हैं, लेकिन हम भी उन्हें काबू कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जोश में आकर फैसला किया हो कि अब से आप रोज जिम जाएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद आपका जिम जाने का मन नहीं करने लगा? हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल की वजह से ऐसा होता है। आइए देखिए कि ये केमिकल कौन कौन से हैं और इनका काम क्या है। दोस्तों, दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी महसूस कराने में मदद कराते हैं। डोपामाइन हमें आराम दिलाता है। नेरेपिनेप्राइज हमारा किसी काम में इंटरेस्ट पैदा करवाता है। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरे पर भरोसा कर उससे रिश्ते बनाने में मदद करता है। एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास के खतरों को भांपकर उससे बचने का सामना करने में मदद करता है। इन्हीं केमिकल की वजह से आज हम जिंदा हैं और जंगलों से निकलकर शहरों तक आ चुके हैं। लेकिन रोज के काम के तनाव और काम न करने के नतीजे की ओर की वजह से ये केमिकल हमेशा हमारे अंदर बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज का खतरा हो जाता है। इस तरह से ये केमिकल हमें काबू करते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम भी इन केमिकल्स पर काबू पा सकते हैं। अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं करता तो आप उस काम से होने वाले फायदे के बारे में सोचकर अपना मन उस काम में लगा सकते हैं। जब आप बिस्तर छोड़कर जिम में जाकर मेहनत करने के बारे में सोचते हैं तो आपका जाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप ये सोचे कि जिम जाने से आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका मन जिम जाने का करेगा। हर काम के फायदे को देखने पर आपका दिमाग तनाव वाले हार्मोन्स कम बनाएगा, जिसकी वजह से डोपामाइन, नेरेपिनेफ्राइन, ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाएगा और आपका काम करने का मन करेगा। टॉपिक 4, आप खुद पर काबू पाकर और हर हालात के लिए तैयार होकर अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते तो आप खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका सामना करें। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप की जिम्मेदारी लेना सीखें। अक्सर लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कंपनी मुझे प्रमोशन नहीं दे रही है। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को बदलें और खुद अपनी जिम्मेदारी लें। ज्यादातर लोग हमेशा सिर में जीते हैं। उनकी हालत उस मुर्गे की तरह होती है जिसके ऊपर हमेशा आसमान गिरता रहता है। उसके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करते। आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएगी, तो आप अपने आप को हर बुरे हालात के लिए तैयार कीजिए। आप उन गलतियों की एक लिस्ट बना लीजिए और हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कम कर सकते हैं। इससे आपके अंदर डोपामाइन की मात्रा बढ़ेगी और आप खुश रह सकेंगे। टॉपिक 5, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दोस्तों, 1970 में वॉल्टर मिशेल ने बच्चों पर मार्शमैलो स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने बच्चे को कहा कि अगर वे अपने टेबल पे रखे गए मार्शमैलो को खाने से खुद को आधे घंटे रोक सके तो उन्हें 2 मार्शमैलो खाने के लिए दी जाएगी। जिन बच्चों ने खुद पर काबू पा लिया वे आगे चलकर सफल हुए। इस आसान सी स्टडी से ये बात साफ है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सफलता पाने के लिए आपको आपके मन पर काबू पाकर उसे सही जगह लगाना होगा। हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम एक साथ कर लेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करके उसे 1 घंटे करें तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचे कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आप 4 घंटे उस काम को समय देने पर भी उस 1 घंटे के बराबर नहीं काम कर पाएंगे। इसके अलावा काम में गलतियां करने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। एक और स्टडी में पाया गया है कि अगर आपके काम को दूसरे लोग देख रहे हैं तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अपने काम के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहिए। सफलता हासिल करने के लिए आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। उस छोटी छोटी सफलताओं को हासिल करने की कोशिश कीजिए। छोटी सफलताओं को आसानी से हासिल किया जा सकता है और इससे आपका हौसला भी बढ़ेगा। टॉपिक 6, ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करता है। किसी नए स्कूल या वर्कप्लेस में जाने पर क्या आपको पहले दिन किसी से बात करने में थोड़ी घबराहट होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर खतरा महसूस करता है। लेकिन हम जब उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं तब हमारे दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, जिससे हमें दूसरों पर भरोसा हो जाता है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग के लिए एक भावना पैदा होती है। अगर उसकी बातें हमारे लिए यादें बन जाती है और उसके साथ रहने में हमें खुशी मिलती है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बढ़ने लगता है और हम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ हंसे, अच्छी बातें करें और कुछ यादें उनके साथ बांटें। आप दूसरों की मदद के लिए उनका धन्यवाद कीजिए, उनसे अच्छे से बातें कीजिए और हमेशा उनके काम के लिए उन्हें शाबाशी दीजिए। एक अच्छी टीम में आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपने टीम वालों को हाई फाई देते हैं। ऐसा करने से आपके अंदर ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है और वो एक दूसरे पर भरोसा करके एक अच्छी टीम बना पाते हैं। रिश्ते बनाने का एक और अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले की बातें को सुनकर उससे कोई अच्छा रिस्पांस दें। जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त ने आपको अपनी किसी सफलता के बारे में बताया है तो आप उसकी मेहनत और उसकी कामयाबी के लिए उसे शाबाशी दे दीजिए। टॉपिक 7, दूसरों के साथ मिलकर हासिल की गई कामयाबी ज्यादा खुशी देती है। आपने तो वो कहावत सुनी ही होगी कि खुशी बांटने से बढ़ती है। ठीक वैसे ही अगर आप दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको मजा भी आएगा और सफलता मिलने में आपको ज्यादा खुशी भी मिलेगी। ग्रुप में काम करने से कामयाबी जल्दी मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो लोग टहलने जाते हैं वे अकेले नहीं जाते, वे अपने साथ अपने किसी दोस्त को भी ले जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले के बजाय किसी के साथ कोई भी काम करने में ज्यादा मजा आता है। अगर आप रोज अकेले ही टहलने जाए तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे। जब भी आप कोई नया काम करने जाए आप अपने साथियों की राय और उनसे मदद जरूर मांगे। दूसरे की राय से आपको नया आइडिया मिलता है। ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो वे हम पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। इससे भी आप एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि लोग हमेशा आपकी बात या आपके काम से सहमत हो। उसके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, उसके सोचने का, समस्या को सुलझाने का तरीका भी अलग हो सकता है। इसलिए आप उनकी बातों और विचारों को इज्जत करना सीखें। दूसरों की राय लेने से आपको हमेशा अपने काम के बारे में कुछ अच्छी या बुरी बातें भी पता चल सकती हैं। आप उनकी मदद से किसी समस्या को सुलझाने का एक अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं।
अगर आपको उनका आइडिया पसंद नहीं आता है तो आप उस आइडिया को नजरअंदाज कीजिए, न कि उस व्यक्ति को। टॉपिक 8, अच्छा खाना खाकर और कसरत कर कर आप अपनी और अपने दिमाग की सेहत सुधार सकते हैं। दोस्तों, आपने कसरत से होने वाले फायदे के बारे में जरूर सुना होगा। आइए देखें कि किस तरह ये एक अच्छी सेहत हासिल करने में हमारी मदद करती है। कसरत करने से हमारा दिमाग एक ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का केमिकल बनाता है, जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, दिमाग को बढ़ने में मदद मिलती है और सिनेप्सिस के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है। आप मानसिक कसरत की मदद से भी ये फायदे पा सकते हैं। सुडोकू या क्रॉसवर्ड जैसे खेल हमारे दिमाग के लिए कसरत है, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है। कसरत करने से हमारे दिमाग वो केमिकल पैदा करता है जिससे तनाव और बेचैनी कम हो जाती है। हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए अच्छे खाना भी जरूरी है, इसलिए आप अपने खान पान पर खास ध्यान दीजिए। अपने खाने में सही मात्रा में ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लीजिए, जिससे आपका शरीर और दिमाग अच्छे से काम कर सके। आप पैकेट के खाने से जितना दूर रहेंगे, आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। आप फल खाइए, बेर खाने से आपकी याददाश्त अच्छी होगी, सेब खाने से आपका दिमाग तेज होगा, चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होगा और मेवा खाने से आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। खाने के अलावा पानी भी बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग 75% पानी का बना होता है, इसलिए आप एक दिन में जितना पानी पी सके उतना पीजिए। टॉपिक 9, तनाव से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है सोना और आराम करना। दोस्तों, क्या आप हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आप अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते? क्या आप किसी आसान काम में भी उलझे रह जाते हैं और उसे सुलझा नहीं पाते? अगर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हाँ है तो आपको नींद की सख्त जरूरत है। सोने से हमारा दिमाग कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन को बनाना कम कर देता है, जिससे हमें तनाव में राहत मिलती है। हमारा दिमाग भी हमारे शरीर के जैसा ही है, ये काम करते करते थक जाता है और इसे आराम की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप अपनी नींद से समझौता ना करें। अच्छी नींद लेने से हमें बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं, हमें चीजें लंबी समय तक याद रहती है और हमारा तनाव कम होता है। नींद के अलावा आराम करना भी बहुत जरूरी है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर आप हफ्ते में 1 दिन आराम करें तो आप बाकी के 6 दिन अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए आप कभी कभी काम से आराम लेकर कुछ किताबें पढ़ लीजिए या कहीं घूमने चले जाइए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समस्या सुलझाने की गजब की ताकत होती है, इसलिए आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर सके। इससे आपको बहुत सारी परेशानी के हल आसानी से मिल जाएंगे और आपके अंदर नए नए आइडियाज भी आएंगे। दोस्तों, यहाँ हमारा ये बुक एक्टिवेट योर ब्रेन की हिंदी ऑडियो बुक समरी समाप्त होती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं इस बुक के कंक्लूजन पर कि ये पूरी बुक हमें बताना क्या चाहती है। दोस्तों, हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखकर अपनी मंजिल आसानी से हासिल कर सकते हैं, अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं, दूसरों से अच्छे संबंध बना सकते हैं और अपने काम की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाना जरूरी है, पानी पीना भी जरूरी है और कसरत करना भी जरूरी है। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमेशा कुछ सीखते रहिए। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरॉन के नए कनेक्शन बनाने लगता है, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है और डिमेंशिया से सुरक्षित रहता है। आप किसी नई चीज को सीखने के लिए उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो आप बार बार लिखिए, पढ़िए, सुनिए और उसे बोलते रहिए। अपने कंप्यूटर्स पर पॉपअप ऑप्शन को बंद कर दीजिए। अगर आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं और बीच में किसी का मैसेज या कोई दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है तो इससे आपका ध्यान काफी हद तक भटक जाता है। इसलिए आप अपने कंप्यूटर्स पर काम करते वक्त सारे पॉपअप ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए, जिससे आप अपने काम को अच्छे से ध्यान लगाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का यह हमारा बुक समरी कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो या हमारी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हो और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।